आज बैनुल-अक़वामी मीडिया में CNN का ये पीस सामने आया, मैं जरूर आपके सामने पढ़ के रखना चाहती हूँ। चाइना में एक बड़ी ही अजीब बात हो रही है, वो ये है कि चाइनीज ने बोलना शुरू कर दिया कि आई वोंट वांट टू बी चाइनीज इन माय नेक्स्ट लाइफ। आज का मेरा टॉपिक ये है, अगर इकॉनमी वाइज बात की जाए तो हम पाकिस्तानियों को ये लगता है शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ करने वाला इकॉनमी वाइज मुल्क चाइना है। चाइना में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, पूरा का पूरा कंट्री मायूसी है पूरे इकोनॉमी के अंदर, और ये स्टोरी हर घर में चल रही है। और आप सोच के देखेंगे, एक जगह है चंगदू, चंगदू के अंदर 80% फैमिलीज जो हैं बैंकरप्ट हो चुकी हैं। 80%। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो एक कंप्लीट कोलैप्स, और बल्कि मेरे ख्याल में ये भी बताता है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस इतने हो गए थे कि उन पे नज़र भी नहीं रख रहे थे। अब हुआ ये है कि अमेरिकन जितनी भी कंपनीज हैं वो अर्जेंटली, वो जिसे कहते हैं ना, दे वांट टू गेट आउट ऑफ दिस जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। जब आप दो चीज़ें नहीं करेंगे तो आपके पास कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। चाइना ने ये दोनों काम कभी नहीं किए, टाइम को भी वेस्ट किया, पैसे को भी वेस्ट किया, और आज इनकी हालत ये है। और दिस इज अ पुश मोर टुवर्ड्स इंडिया एंड अ शॉक फॉर चाइना। ठीक है, जब ऑल कंट्री बैकफॉल में जा रही थी, इंडिया ने वह भी अपने आप को डेवलपमेंट करने की कोशिश की। उसने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पकड़े, उसने डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम किया। एप्पल की बात चलें, एप्पल में उसने इतना कुछ किया कि एप्पल ने उसको अपना किया। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों हमने देखा है कि चाइना जो है, चाइना में जो लोकतंत्र है नहीं, वहाँ पर लोगों की ज़्यादा सुनी नहीं जाती। वहाँ पे जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि भाई बिल्डिंग बनेगी तो बनेगी, घर और रोड बनेगी तो बनेगी, पुल बनेगा तो बनेगा, उसमें चाहे कितने लोग घर टूटते हैं या कुछ होते हैं, उनसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो 2 मिनट में कर देते हैं काम को। भारत की तरह ऐसा नहीं है कि मतलब लोगों को अधिकार दिया गया भाई कि आप कोर्ट जाकर इसका और वहाँ खड़े हो सकते हो, अपना विरोध कर सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो, इतनी सारी फैसिलिटी वहाँ है नहीं। तो दोस्तों ऐसे प्रोसेस में चाइना के लोग जो है, मतलब उनके ऊपर इतना जुर्म होता है तो वो बेचारे अब जो है रोने लग गए। कई चाइनीज़ को तो मतलब एक्सप्रेस करते हैं कि भगवान हमें अगली बार आप चाइना में पैदा मत करना। तो जब ये चाइनीज़ को रोते देखकर जो है उनका दोस्त जो है, कह सकते हैं उनका बेटा पाकिस्तान देखा, तो उसकी मीडिया भी अब चीखने चिल्लाने लग गया। तो दोस्तों देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का अब इसके बारे में क्या कहना है। बड़ी ही अजीब बात हो रही है, वो ये है कि चाइनीज ने बोलना शुरू कर दिया कि आई वोंट वांट टू बी चाइनीज इन माय नेक्स्ट लाइफ। चाइना में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, पूरा का पूरा कंट्री ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां पर इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स एक जाल में हम फंसते जा रहे हैं, इसमें से बाहर कैसे निकला जाए। कई इंडस्ट्रीज के अंदर तो 100% डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर है दुनिया की, और ये खुद स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल्स भी इतनी है, वो वर्किंग क्लास ले लीजिए, मिडिल क्लास ले लीजिए, आप भगवान की मार देख लीजिए, वो भी इनके ऊपर पड़ती जा रही है। और ये सारे फैक्टर्स चाइना के फ्यूचर को रीशेप कर रहे हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके ऊपर, मैं वो भी आपको उजागर करूंगा। वर्किंग क्लास में बोलता हूं, जो वर्कर है, जो इकोनॉमिक डाउनटर्न है, वो साफ आपको देखना शुरू हो जाता है बड़े बड़े सिटीज के अंदर। आप सोच के देखिए, रात के 9 बजे हों, 40 साल का एक आदमी जो पहले किसी कंपनी का चेयरमैन था, आज वो डिलीवरी मैन का काम करता है, एग्जॉस्टेड है पूरा दिन भागा दौड़ी करने के बाद। क्यों? क्योंकि जब तक वो सुबह से लेकर रात तक बार बार डिलीवरीज नहीं करेगा, वो शाम को 100-200 रुपये नहीं कमा सकता। जब आप बात करते हो डिलीवरी वालों से, जो हमारे घर में भी यहाँ पे डिलीवरी वाले लोग आते हैं, कोई पहले किसी कंपनी में CEO था, कोई वहाँ पे मैनेजर था, कोई चेयरमैन था, आज डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं। रोते हैं कई बार, थके हारे आपको चेहरे दिखते हैं सब जगह पे, ये वर्किंग क्लास के। और यही चीज़ है जो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन की साइट्स हैं, वहाँ पर भी यही हाल है, और पूरे चाइना में आपको यही माहौल दिखता है। मिलियंस ऑफ वर्कर्स बिना जॉब के बैठे हैं, और क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट लाइफ में आई विल नॉट बी अ चाइनीज। ऐसी डेक्लेरेशन है लोगों की तरफ से, मायूसी है पूरे इकोनॉमी के अंदर। और जो इकोनॉमी थी इतनी राइज कर रही थी, ये पागल हो गए थे। और अनएम्प्लॉयमेंट को तो नामो निशान नहीं था यहाँ पर, और आज ये हालत है कि जॉब ढूंढने पे भी मिलती नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जो डिलीवरी वाले हैं, उनका काम इसलिए चल रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें सस्ती मिलती हैं, और दूसरी तरफ जो मिडिल क्लास है वो पिसता जा रहा है। और ये स्टोरी हर घर में चल रही है। और आप सोच के देखेंगे, एक जगह है चंगदू, चंगदू के अंदर 80% फैमिलीज जो हैं बैंकरप्ट हो चुकी हैं। 80%। और जो गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या है, ये डेस्परेट जो मोमेंट्स हैं उसमें वो बोलते हैं कि चिंता मत करो, वी नो व्हाट टू डू,
बट वी विल डू इट एट द राइट टाइम। अभी हम देख रहे हैं कि अमेरिका के इलेक्शन हो जाएं, उसके बाद डिसाइड करेंगे। ऊपर से भगवान ने भी मार डालनी शुरू कर दी। हर रोज यहाँ पर कोई ना कोई यहाँ पर एक ये तूफान आ जाता है, कभी फ्लड आ जाता है, कभी सूखा पड़ जाता है। और गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या है इसमें कि कोई ज़्यादा डेथ नहीं हुई, 5 लोग मरे हैं, 4 लोग मरे हैं, जबकि लोकल लोग बोलते हैं कि पूरे गांव के गांव वो बह गए हैं इस फ्लड्स के अंदर। लेकिन गवर्नमेंट ने भी उनको कवर करना शुरू कर दिया। नाउ चाइना का फ्यूचर क्या है? लोग भारत को इसमें से क्या सीखने के लिए चीज़ मिलती है कि जो आज चाइना में हो रहा है क्या भारत में नहीं हो सकता? भारत भी उसी तेज स्पीड से राइज कर रहा है जिस स्पीड पर चाइना ने राइज किया। शायद चाइना की स्पीड हमारे से भी तेज थी। चाइना भी प्रिपेयर्ड नहीं था। इन्होंने बहुत पैसा वेस्ट किया है जब पैसे आ रहे थे। तो दोस्तों, ये जो सारी क्रिटिकल चीज़ें हैं जो मैं सामने लेके आता हूँ, ये इसलिए नहीं है कि चाइना को डाउन दिखाना है या चाइना को अप दिखाना है, भारत को अप दिखाना है। मैं वो काम ही नहीं करता हूँ। जो सामने चीज़ है मैं वो सामने आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि ये सारे थॉट्स, ये सारे आपको कल को फायदा देंगे अगर आप आज समझ जाएंगे। यू हैव टू बी कॉन्शियस ऑन ईच एंड एवरीथिंग। हम जैन्स के अंदर 2 चीज़ें हैं, तभी थोड़े बहुत पैसे होते हैं जैनियों के पास। जैसे अदानी है, थोड़े से पैसे हैं उसके पास भी, मेरे पास भी बहुत थोड़े पैसे हैं। उसका रीज़न है हमारी फैमिलीज में 2 चीज़ें बोली जाती हैं बचपन से ही कि कभी भी टाइम को वेस्ट नहीं करना, दूसरा कभी पैसे को वेस्ट नहीं करना। जब आप 2 चीज़ें नहीं करेंगे तो आपके पास कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। चाइना ने ये दोनों काम कभी नहीं किए, टाइम को भी वेस्ट किया, पैसे को भी वेस्ट किया, और आज इनकी हालत ये है। This is a push more towards India and a shock for China. Apple ने जो लेटेस्ट आईफोन है वो भी इंडिया में बनाना शुरू कर दिया। पॉलिटिकली ऑन राइट साइड है कि उसको ये सारी की सप्लाई चेन है, इसका फायदा हो रहा है। और ये जो मैस लेवल पे जो प्रोडक्शन है नए आईफोन की वो शुरू हो चुकी है, जिसमें पर्टिकुलरली जो प्रो सीरीज हैं, ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये हाई एंड हैंडसेट्स हैं। ये पहले चाइना में होते थे, जो टेक जायंट एप्पल है ये वहाँ बनाया करता था। इससे पहले आपको पता है कि जैक सुलिवन जो है अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वो भी चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को मिले हैं। लेकिन जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं शी जिनपिंग ने, वो बताते हैं, वो कह ये रहे हैं अमेरिका को कि हमें रैशनली देखो, कि आप लोग रैशनल नहीं हो रहे। इट मीन्स कि बेसिकली तो वो कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ना जाओ, वो कह रहे हैं कि किसी क्राइसिस में हम ना चले जाएं। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।